30-35 साल की मेहनत से ये मैंने गाड़ी बनाई है, ये मेरे बच्चों की रोजी है। अब दिन में पोश एरिया से बंदा आके आसान से गाड़ी लेकर जाता है। ये सिंध धरती का आर्टिस्ट है। अगर पाकिस्तान के सफीर का ये हाल होगा तो फिर दूसरे लोगों का क्या हाल होगा? या तो हुकूमत नहीं है या नोटिस नहीं लिया जाता। जिनका हुआ है वो खुद भुगतते रहेंगे। तो मैं और नहीं कुछ कहना चाह रहा। मैं बिलावल भुट्टो साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। उन्होंने भी हजारों मरतबा मुझे सामने बैठकर फेस टू फेस सुना है। सारी जिंदगी हमने उनकी पार्टी के लिए सौंप के गाए हैं। अगर मेरी बात का नोटिस ना लिया गया तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। मैं प्रेस क्लब जाकर भूख हड़ताल पे बैठूंगा। कराची के इलाके तारिक रोड से मारूफ गुलकार तुफैल संजरानी की गाड़ी चोरी होने की वारदात पेश आई है। नामालूम मुल्ज़िमान गुज़िश्ता शब निजी बैंक के बाहर से गाड़ी लेकर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके आला हुकाम से फौरी कार्रवाई की अपील की गई है। कल 22 तारीख में शूट पे निकला हुआ था। मेरे साथ एक कैमरामैन था, कैमरा था। कैमरा की भी जो लागत है तकरीबन 9-9.5 लाख रुपए का कैमरा है। हम पहले यहाँ से कोरंगी गए, वहाँ सेट पर शूट किया। शूट करने के बाद फिर हम तारिक रोड पर आए। तो मेरे साथ पूरी टीम थी, कैमरा थे, मेरे बेटा था, भतीजे थे। हम शूट पर निकले हुए थे। तो इन्होंने कहा कि जाहिद निहारी के पास चलते हैं, खाना खा लेते हैं, 1 घंटे में वापस आ जाएंगे शूट पे। हम खाना खा के जैसे वापस आए तो कुछ सामान लेना था, देखा कि गाड़ी नहीं है यहाँ पे। हम परेशान हुए। हमें ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं कि हो सकता है कि पुलिस ले गई हो, क्योंकि लिफ्ट पे वो पुलिस ले जाती है। हम सीधा चौकी पे चले गए। चौकी वालों ने कहा कि हमने ऐसी कोई गाड़ी नहीं उठाई। फिर हमें 100% शक हुआ कि गाड़ी चोरी हुई। 30-35 साल की मेहनत से ये मैंने गाड़ी बनाई है। ये मेरे बच्चों की रोजी है, जिसमें मैं पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ। अगर एक बंदा 1 सेकंड में आकर मेरी 30-35 साल की मेहनत को ले जाए तो मैं और मेरे बच्चे जरूर परेशान होंगे, कोई परेशान हो या न हो। ये सिंध धरती का आर्टिस्ट है। हमें सफीर करके पूरी दुनिया में भेजते हैं आप। हमें सफीर करके आप पाकिस्तान में भेजते हैं आप। अगर पाकिस्तान के सफीर का ये हाल होगा तो फिर दूसरे लोगों का क्या हाल होगा? और ये पोश एरिया है। 7 बजे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जंगल का कानून बन जाता है। इस लाइन में 7:30 बजे उस कोने से लेकर उस कोने तक कम से कम दोनों रूट्स पर कम से कम 4 से 8 हजार गाड़ियां खड़ी होंगी। लोग घूम रहे होते। 7 बजे क्या टाइम है? दिन है ये। अब दिन में पोश एरिया से बंदा आके आसान से गाड़ी लेकर जाता है। ये तो समस्या वाला तरह। या तो हुकूमत नहीं है या नोटिस नहीं लिया जाता। जिनका हुआ है वो खुद भुगतते रहेंगे। तो मैं और नहीं कुछ कहना चाह रहा। बहरहाल मेरा ये बार रिक्वेस्ट है। मैं बिलावल भुट्टो साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। उन्होंने भी हजारों मरतबा मुझे सामने बैठकर फेस टू फेस सुना है। सारी जिंदगी हमने उनकी पार्टी के लिए सौंप के गाए हैं। आज मुझ पर मुश्किल वक्त आया हुआ है, तो बड़ा मेहरबानी में रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी सहायता की जाए। मैं सिंध गवर्नमेंट से साईं मुराद अली शाह साहब से, IG सिंध और वजीर दाखिला से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी बात का नोटिस लिया जाए। मैं सिंध जाया हूँ और सिंध का आर्टिस्ट हूँ। कल FIR करवाई है इसकी फैरोजाबाद थाने से। SSP साहबान को भी बताया है, DIG साहबान को बताया है। अगर मेरी बात का नोटिस ना लिया गया तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। मैं प्रेस क्लब जाकर भूख हड़ताल पे बैठूंगा। ये मेरा हक है, क्योंकि अगर किसी ने मेरा हक गस्ब किया है तो गवर्नमेंट का हक बनता है कि वो मेरी मदद करे, मुझसे राब्ता करे, मुझे बताएं कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। CM साहब को भी कह रहा हूँ दोबारा हाथ बांध के, वरना उसका दूसरा हल मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मैं प्रेस क्लब कराची पर भूख हड़ताल पे बैठूंगा।